इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टडी मटेरियल में आपका स्वागत है। तो आज का टॉपिक जो हमने लिया हुआ है पावर। पावर क्या होता है, हिंदी में हम कहें शक्ति क्या चीज़ है, पावर क्या चीज़ है, इलेक्ट्रिकल पावर स्पेशली हम फोकस करेंगे। तो दोस्तों पावर क्या रहता है, सर्किट में आपको दिख रहा है रेजिस्टेंस, करंट और वोल्टेज। और पावर पहले इस वर्ड की रूट में जाता है कि कहाँ से यह लैटिन भाषा में एक शब्द है पॉजे जिसका मतलब होता है बी एबल। एंग्लो नॉर्मन फ्रेंच में एक वर्ड है प्योर जिसका मतलब पावर, मिडिल इंग्लिश में पावर। तो यहीं से ये शब्द आया लैटिन भाषा से। तो पावर क्या होता है, एक तरह से पावर इज़ नथिंग बट सिंपली इलेक्ट्रिकल पावर। स्पेशली आई एम फोकसिंग ऑन इलेक्ट्रिकल पावर। पावर क्या रहता है आपके पास, वोल्टेज इंटू करंट। वोल्टेज और करंट के बारे में पूरा हमने डेप्थ में प्रीवियस वीडियो में बताया, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो ओम्स लॉ से V इज इक्वल टू क्या रहता है आई आर। तो इसको पुट करके वैल्यू हमारे पास V² / I²/R, ये एक तरह से वैल्यू आ जाती है, पावर कहते हैं। देखिए पावर और एनर्जी दोनों सेम रहती है। इट कांट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन सर्किट टू अनदर पॉइंट। एक तरह से हम कहें ये सोल है, पावर है, एक तरह से शक्ति है आपका, एक तरह से गॉड है। तो उससे भी आप इसको एक तरह से कंपेयर कर सकते हैं। देखिए ये मैंने इस सर्कल के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि पावर के फॉर्मूले कौन कौन से हैं, है ना। उसके बाद वोल्टेज के फॉर्मूले कौन से, कुछ भी नहीं किया हुआ है कि ओम्स लॉ को मॉडिफाइड किया हुआ है। V इज टू आई आर, P इज टू वी आई, इनको ऊपर नीचे दाएं बाएं बार बार रीअरेंज करके आप इसको पुट करके ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। उसके बाद देखिए डिफरेंट टाइप्स की पावर होती है, हम सभी जानते ही है। जैसे आपके पास एपरेंट पावर हो गया, है ना, रियल पावर हो गया जिसको वाट, किलो वाट, मेगा वाट इसमें लेते हैं हम। रिएक्टिव पावर हो गया VAR। ओके गाइज, तो जो बीच में जो एंगल रहता है उसको पावर एंगल बोलते हैं हम, थीटा। बाकी पावर फैक्टर में उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे एंगल को। तो अब देखिए इसमें पावर फैक्टर जैसे हमने निकालना है तो कैसे निकलता है, रियल पावर P इज इक्वल टू, आपके पास ये रियल पावर है, ये बेस है, ये आपके पास परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है। तो ये देखिए हमारे पास क्या आया यहाँ पे, ये पावर फैक्टर क्या का जो फॉर्मूला रहता है इस अपरेंट पावर टोटल पावर क्या है, KVA नीचे, यहाँ KVA रियल पावर किलोवाट। KVA क्या है, एक तरह से द कॉम्बिनेशन ऑफ किलोवाट² प्लस KVAR², जो नीचे आपका अच्छी तरह से लिखा हुआ है। ये देखिए किलोवाट अपॉन दिस का स्क्वायर। तो ये P/B इस तरह से, इसको एक तरह से, ये तो जस्ट बेस हाइपोटेन्यूज उसको बताने के लिए मैंने आपको बताया है। B/H, ये परपेंडिकुलर है, बेस है, हाइपोटेन्यूज है। तो B/H क्या होता है, cos फाई। अब cos फाई क्या रहता है आपके पास, पावर फैक्टर। इसको हम अनदर पावर फैक्टर के जो लेक्चर में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी आपको सिर्फ जानना है कि पावर क्या होती है, टाइप्स ऑफ पावर। रिएक्टिव पावर को VI cosine फाई लिखते हैं, ट्रू पावर को VI cos फाई लिखते हैं, एपरेंट पावर को S इज इक्वल टू VI लिखते हैं, या S इज इक्वल टू P+JQ भी लिखा जाता है। ये एक्टिव पावर, एक्चुअल पावर, और ये रिएक्टिव पावर। देखिए गाइज एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, इसको साइन फाई या कॉस फाई की फॉर्म में ही क्यों लेते हैं, कोई और एंगल क्यों नहीं लेते, कोटेंजेंट फाई टेंजेंट फाई क्यों नहीं लेते हैं। इसको इसी टर्म में इसलिए लेते हैं क्योंकि जो जनरेटर से आपकी वेवफॉर्म जनरेट होती है, जब करंट की जनरेशन होती है आपकी रोटर से स्टेटर से जब आउटपुट मिलती है आपको, उसकी जो शेप होती है वो एक तरह से साइन और कोसाइन वेवफॉर्म की तरह होती है। इसलिए हम इसको साइन और कोसाइन फाई इसी फॉर्म में लेते हैं। इसमें देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया, टोटल पावर, एक्टिव पावर प्लस रिएक्टिव पावर। आप इमेजिनरी टर्म को हटा लो, स्क्वायर आ जाएगा, रियल पावर अपॉन अपरेंट पावर। देखिए पिक्चर के माध्यम से बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं कि एक्टिव और ट्रू पावर क्या होती है ना। टोटल पावर अपरेंट पावर है। सपोज ये हमारे पास एक बियर का गिलास है। ओके गाइस, बियर के गिलास में आप देख सकते हैं ये जो ऊपर झाग बन रही है, ये रिएक्टिव पावर है, और ये क्या है आपके पास, एक्टिव पावर है। तो कहीं ना कहीं सारी की सारी इस झाग की भी इंपॉर्टेंस रहती है, जो एक तरह से जो ये गैस भरी रहती है इसमें, है ना। अगर ये गैस नहीं होगी तो बियर की बोतल क्या हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी। उसी तरह से सर्किट में भी रिएक्टिव पावर की इंपॉर्टेंस रहती है। जितने भी आपके इंडक्शन फिनोमिने पे जो भी मशीनरी वर्क करती है, जैसे आपका ट्रांसफार्मर है, इंडक्शन जनरेटर है, मोटर है, ये सारे के सारे इनको ज़रूरत होती है रिएक्टिव पावर की। अगर रिएक्टिव पावर सर्किट में ना हो
तो जो फ्लक्स बिल्डअप इस इंडक्शन मशीन्स में होता है वो होना बंद हो जाएगा और ये वर्क करना बंद कर देगी। इसलिए रिएक्टिव पावर की काफ़ी इंपॉर्टेंस रहती है फ्लक्स को बिल्डअप करने में। अब देखिए, अगर चिप्स के पैकेट से हम इसको कंपेयर करें, जो चिप्स में हवा रहती है उसको हम एक तरह से क्या कहेंगे, KVAR। और जो जहाँ पे चिप्स होंगे जिसमें, उसको क्या कहेंगे हम, वो एक्चुअल और ट्रू पावर है जो कंज्यूम होगी सर्किट में, रियल पावर जिस चिप्स को हम खाएंगे। और टोटल पावर को एक तरह से क्या कहेंगे, अपरेंट पावर। अब देखिए यहाँ पे हवा का क्या यूज़ है इस चिप्स में। अगर इस चिप्स में हवा नहीं होगी तो ये ख़राब हो जाएगा। उसी तरह से सर्किट में रिएक्टिव पावर नहीं होगी, जो इंडक्शन मशीन्स जितनी भी आपकी ट्रांसफार्मर, इंडक्शन जनरेटर, इंडक्शन मोटर, ये वर्क प्रॉपरली नहीं करेंगे। उसके बाद अगेन आप देख सकते हैं इसको किस तरह से कंपेयर किया हो बियर के गिलास से। ये मैंने जैसे कि आपको समझाया। देखिए, पावर का यूनिट वॉट है, हम सभी जानते ही है। जेम्स वॉट के नाम पे इस यूनिट्स को लिया गया है। ये एक स्कॉटिश इन्वेंटर है, मैकेनिकल इंजीनियर, केमिस्ट हु इम्प्रूव्ड द थॉमस न्यूकॉमन्स स्टीम इंजन विद हिज वॉट स्टीम इंजन। ये 1776 में इस प्रोजेक्ट में उन्होंने काम किया था, which was fundamental to change wrought by the industrial revolution in both his native Great Britain and the rest of the world। तो ये आप देख सकते हैं जेम्स वॉट की फ़ोटो है। तो गाइज़, ये था हमारे पास प्योरली कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑन पावर की इलेक्ट्रिकल पावर क्या रहती है। और पावर फैक्टर के बारे में हम अनदर लेक्चर में डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन अभी आपने समझा कि पावर क्या होती है, अपरेंट पावर क्या होती है, एक्टिव पावर क्या होती है, और साथ में आपके पास रिएक्टिव पावर क्या होती है। देखिए, हम सभी जानते हैं P इक्वल टू क्या रहता है AC वेव फॉर्म में। पावर P इक्वल टू क्या रहता है, VI cos पाई। अब ये VI क्या है, देखिए ये तो एक्चुअली किलो वाट है, और ये क्या है, पावर फैक्टर है। ये एक तरह से क्या है, वोल्ट एम्प्स है। तो यहाँ से भी आप फॉर्मूला निकाल सकते हैं एक तरह से कि किलो वाट इज इक्वल टू वोल्ट एम्पियर इंटू पावर फैक्टर। चलो, ये तो मैं पावर फैक्टर के आपका उस कॉन्सेप्ट में आपको बताऊंगा जब पावर फैक्टर का डिस्कस हम करेंगे। लेकिन अभी आपने समझा कि एपरेंट पावर क्या होती है, रियल पावर क्या होती है, और रिएक्टिव पावर क्या होती है। ओके गाइज, तो आई होप कि आपको अच्छी तरह से ये समझ आया होगा कि रियल पावर जो एक्चुअली सर्किट में कंज्यूम होगी, और अपरेंट पावर दोनों का टोटल, रिएक्टिव पावर जो इंडक्शन फिनोमेना में बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। तो ये गाइज एक तरह से पावर थी जिसका यूनिट क्या रहता है, वॉट रहता है। तो आई होप आपको अंडरस्टैंड आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर और लाइक करें। थैंक यू।